इतना बड़ा जंग चल रहा है, जेनोसाइड चल रहा है। फिलिस्तीन में लगातार बच्चों को, मजलूमों को मारा जा रहा है। ईरान में बच्चों को, मजलूमों को मारा जा रहा है। वापस से इस सरकार ने तो अपनी ऐतिहासिक विरासत की धज्जियां उड़ा दी। अभी भगत सिंह का शहादत दिवस गया, जो भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद भी बोलते थे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भी बोलते थे, लेकिन आज इस देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक है ट्रंप के आगे, नतमस्तक है यूएस के आगे। लगातार इस देश के सिटीजन्स को पैर में बेड़ियां बांध के भेजा जाता है। ये इज्जत है भारत की विश्व पटल में। एक तरह से चाटुकारिता की राजनीति विश्व पटल पे भी मोदी को करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत का कोई औदा नहीं बढ़ा है, किसी भी तरह से कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है। रुपए का दर बार बार गिरता जा रहा है, देश में बेरोजगारी का दर गिरता जा रहा है। तो ये सारी बातें वास्तविकता है, और जब इस पे उबाल आने लगता है तो कभी जाति पाति कर दो, कभी हिंदू मुस्लिम कर दो, अभी नया कानून ले आओ कि जनता इस पे लड़ने में मशरूफ हो जाए। तो यही तो काम है। तो तीन महाशक्तियां हैं, इजराइल, अमेरिका, इंडिया, भरोसा नहीं आपको? तीनों एकजुट हुई है तो देश में ये तीनों जो महाशक्तियां हैं, ये महाशक्तियां दमनकारी महाशक्तियां हैं। ऐतिहासिक रूप से देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे इस्लामोफोबिया फैलाने का काम हो, यूएस में मैक्सिकन सिटीजन्स जो पलायन करके इमिग्रेंट्स हैं, उन पे दमन का आप रेशियो देखिए, मुसलमानों पे दमन का रेशियो देखिए। इजराइल, नेतन्याहू जहाँ के वॉर क्रिमिनल हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा डिक्लेयर्ड वॉर क्रिमिनल हैं, उस ऐसे साठगांठ से तो डर लगना चाहिए। और भारत ये साठगांठ इसलिए कर रहा है क्योंकि इस देश में कोई दोहरा मॉडल नहीं है, सेम मॉडल है। मुसलमानों, दलितों, महिलाओं के साथ आए दिन शोषण होगा। किसी 12 साल के बच्चे को यूपी में गोली मार दी जाएगी, हैप्पी होली बोलने पर दलित को मार दिया जाएगा। लगातार हर दिन की आप बीती है इस देश की। तो ये मॉडल जो है, ये मॉडल दुनिया भर में जहर फैलाने का मॉडल है। देखिए, अमेरिका बार बार शांति वार्ता की बात कर रहा है, लेकिन ईरान मान नहीं रहा है। वो कह रहा है कि हम अमेरिका जैसे लोगों के सामने हम कभी मान ही नहीं सकते, झुकेंगे नहीं। क्योंकि बहुत वाजिब बात है, इस बार तो यूएस ने किसी भी तरह का छलावा भी नहीं किया जो डेमोक्रेसी का पड़पंच रचते थे। इस बार बोला जा रहे हैं तेल लेने, तेल के लिए वॉर कर रहे हैं। तो अब तो साम्राज्यवादी ताकतों ने अपना मुखौटा हटा दिया है, तो हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जब ट्रंप कह रहा है कि हम तेल के लिए जा रहे हैं ईरान पे हमला करने, तो बात तो साफ है कि वो देश क्यों उस पर भरोसा करे। उनको भी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है, वो तय करेंगे उनके देश में किस तरह की सत्ता रहेगी, सरकार रहेगी, किस तरह के कानून रहेंगे। बार बार, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ऐसे तमाम देश के अलग अलग कोनों में, दुनिया के अलग अलग कोनों में हमने देखा कि लोकतंत्र के हवाले से अमेरिका गया और हर तरह से खाली वहाँ के रिसोर्स पे, वहाँ पे कब्जा करने के लिए उसने वहाँ के लोकतंत्र हो, वहाँ पे जिस भी तरह का तंत्र हो, उसकी धज्जियां उड़ाई। इंडिया तो लगातार, मोदी जी बाहर जाके कहते हैं कि उस देश का निवासी हूँ जिस देश के डीएनए में डेमोक्रेसी है। कहा जाता है कि यूक्रेन रशिया का वॉर मोदी जी रुकवा देंगे। वॉर रुकवाने की बात नहीं है, और ये वॉर नहीं है, एक तरफा जनसंहार है, वॉर नहीं है, जेनोसाइड है। फिलिस्तीन में जो हो रहा है जेनोसाइड है, बार बार दोहराने की जरूरत है। और अगर सही में इस सरकार को अपने 200 वर्षों की गुलामी की ऐतिहासिक विरासत अगर याद है कि हम लोग भी साम्राज्यवादी ताकतों के अंदर थे, लेकिन लड़के आजादी हासिल की गई, आज तो भाजपा आरएसएस ने उस ऐतिहासिक विरासत की धज्जियां उड़ा दी है। लगातार मिलकर इजराइल के साथ आर्म्स की डील्स हो रही हैं, अदानी के वहाँ पे ड्रोन जा रहे हैं। तो ये क्या हमको नहीं दिखता कि विश्व पटल पे साम्राज्यवाद की जिस तरह से वाहवाही हो रही है और उसमें भारत का एक पार्ट है, ये तो बहुत शर्मजनक है, भारतीय सिटीजन्स के लिए शर्मजनक है। हमारे देश के लोग शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई में, जो ऐतिहासिक रूप से, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो गांधी हो, उनके दौर से फिलिस्तीन के समर्थन में रहा भारत, और आज भारत इजराइल के साथ खड़ा है। फादरलैंड बताया जा रहा है, बहुत शर्म की बात है। तो क्या लगता है कि भारत के सामने जो है, भारत के पास एक मौका है विश्व गुरु बनने का, जो बात करते हैं कि विश्व गुरु बन जाएगा, तो क्या ये मौका है बीच में इंटरफेयर करके? बिल्कुल नहीं सर, विश्व गुरु तो कहीं से नहीं बनने जा रहा है। देश में हालत ये है कि अशिक्षा है, स्कूल्स बंद हो रहे हैं लगातार, नई शिक्षा नीति आने के बाद से लगातार यूनिवर्सिटीज में फी हाइक हो रही है, बेरोजगारी का हाल बेहाल है, देश में आए दिन दंगे होते हैं, जनसंहार होते हैं, और विकसित भारत या विश्व पटल पे विश्व गुरु बनने जा रहा है, ये तभी याद आता है जब अपनी राजनीतिक रोटियां भाजपा को सेकनी होती है। नहीं तो देश में एससी है, एसटी है, ओबीसी है, और बाकी फिर अपर कास्ट है। ये यूजीसी के कानून की लड़ाई ने भी हमको दिखा दिया। सवाल, क्या ईरान को शांति वार्ता करनी चाहिए? जिस तरीके से अड़ा हुआ है, हम नहीं करेंगे शांति वार्ता। हम कौन होते हैं ये खाली बताने वाले? एक देश का क्या फ्यूचर होगा, क्या रास्ता होगा, वो उस देश के नागरिक तय करेंगे। हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि ना यूएस, ना इजराइल, ना इंडिया, किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि ईरान क्या करेगा ये तय करें।